जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जो इमरान खान के दो मुतालबात थे वो आवाम के सामने रखे। और ये मुतालबात इमरान खान के अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं बल्कि ये उन लोगों के लिए है जिनको 26 नवंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया और वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। उनके हवाले से इमरान खान के दो मुतालबात है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा अब JUI ने भी हुकूमत को 8 दिसंबर का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो वो भी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। JUI के क्या मुतालबात है वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अहम अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। गुज़िश्ता दिनों पहले वफाकी कबीने की एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में ये बातचीत की गई थी कि जो KP के तमाम तर मामलात हैं, जो तमाम तर उसके अहदेदार हैं, जो उसके अख्तियारात हैं, वो वज़ीर आला की बजाय गवर्नर को दे दिए जाएंगे। उसके हवाले से वफाकी कबीना की एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उस मीटिंग में जो तमाम तर मामलात की बात की गई उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन अब वज़ीर आला के अख्तियारात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और आज KP के असम्बली में एक बिल पेश किया गया और उस बिल पेश करने के बाद उसको मंजूर भी कर लिया गया है। वो बिल ये है कि जो तमाम तर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो चांसलर है वो सूबे का वज़ीर आला होगा और इसके अलावा जो वाइस चांसलर है उनकी तकर्रुरी का इख्तियार भी वो वज़ीर आला यानी कि अली बिन गंडापुर को होगा। अगर हम इनकी इस तरीक़ाकार के हवाले से बात करें, इनकी सिलेक्शन कैसे होगी, तो इसके लिए एक जो अकेडमिक सर्च कमेटी है वो 3 वाइस चांसलर के नाम आगे एक चांसलर को भेजेगी जो कि वज़ीर आला अली बिन गंडापुर है अभी, उनको आगे वो भेजकर उनकी एक सिलेक्शन की जाएगी और उनमें से एक नाम आगे भेजकर उसको किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी का चांसलर लगा दिया जाएगा। और अगर हम इनकी कारकर्दगी के वाले से बात करें तो इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी और जो 65% से कम अपनी कारकर्दगी शो कर पाया कोई भी वाइस चांसलर तो उसको अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। तो ये आज बिल मंजूर किया गया था और जिसके तहत जो अली बिन गंडापुर हैं वो तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होंगे। इसके अलावा आज इमरान खान की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई और उन मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि इमरान खान के दो मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि जो 9 मई और जो 26 नवंबर को ये नाहक तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमेटी तश्कील दे और उस कमेटी में जो तमाम तर मामलात हैं उनकी तहकीकात की जाए और जिन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की उनको सज़ा दी जाए। ये इमरान खान का एक मुतालबा था। और दूसरा मुतालबा ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई भी ऑफ़र दी जाए, कोई भी मुज़ाकरात की ऑफ़र की जाए तो उसको एक्सेप्ट करके उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। ये इमरान खान के दो मुतालबात है। इसके अलावा अलीमा खान ने उन कैदियों के हवाले से भी बातचीत की जिनको 26 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उनका यह कहना था कि इन लोगों को गैर इखलाकी तरीके से और एक गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार करके इनको गिरफ्तार किया गया है। वो लोग जो अपने एहतजाज के लिए जो एक पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कई मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। और ये कहा गया कि इनका जुल्म का निज़ाम ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन वक्त है कि हम अपनी जो तहरीक है वो जारी रखें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से भी एक पोस्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो मुत्तहिद हो जाएं और अगले मरहले की तैयारी करें। यानी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी कोई अगला मरहले की तैयारी करने की बातचीत की जा रही है और तहरीक इंसाफ कोई अभी प्लान की कर रही है जिसके तहत जो हुकूमत है उनसे अपने मुतालबात मनवाए जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि अब JUI की जानिब से भी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया गया है और JUI के ये मुतालबात है कि जो तमाम तर दीनी मदारिस के बिल है उनकी रेगुलेशन और उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक कानूनी बिल मंजूर किया गया था और ये बिल पार्लियामेंट और कौमी असम्बली की अक्सरियत से मंजूर हुआ। और जब ये बिल सदर के बाद दस्तखत के लिए भेजा गया तो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस पर एतराज़ उठाकर इसको वापस भेज दिया और ये बिल मंजूर नहीं किया गया। और ये बिल तमाम तर जो दीनी मदारिस हैं उनकी रेगुलेशन और उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से है कि तमाम तर जो मामलात हैं उनको एक कानूनी ज़ाब्ते के हवाले से देखा जाए और उनकी मॉनिटरिंग की जाए। और जब ये मौलाना की जानिब से ये बिल पेश किया गया था तो इसको मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन अब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो इस हवाले से JUI के बयान सामने आ रहे हैं कि अगर हुकूमत ने उनका यह बिल मंजूर नहीं किया यानी कि ये मुतालबात ना माने तो वो 8 दिसंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।